दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। रील वर्सेस रियल कोर्ट की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो को आप सभी ने ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों रील वर्सेस रियल कोर्ट की सीरीज में हम आपको एक फिल्मी कोर्ट की सीन की सच्चाई के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। हमारे पास उनको पागल साबित करने के लिए कितने ही गवाह मौजूद हैं। तो मेरी इतनी ही दरखास्त है कि उन गवाहों को पेश किया जाए। लिली डिसोजा, क्या तुम समझती हो कि मिस्टर गौतम चंद्र खतरनाक पागल हैं? जी हाँ साहब, बिल्कुल पागल हुजूर। दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कि गवाहों को ऐसे बुलाया जाता है जैसे आप अपने घर में बच्चे को बुलाते हैं। बाबूराम राठौर। हुजूर गौतम साहब मोटर चला रहे थे। रामचंद्र इलायस रामू। हुजूर मुझे तो उसी वक्त सुबह हो गई। इतना jल्दी तो आप अगर अपने बच्चे को बुलाएं वो भी नहीं आएगा आपके पास में, जितने जल्दी कोर्ट में गवाह आ रहे हैं। राधाबाई उत्तम चंद्र, माया सोनाचंद। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में यही समझते हैं कि आखिर कोर्ट में गवाह बुलाने का प्रोसेस क्या है, कैसे गवाह आप कोर्ट में ला सकते हैं और कौन कौन गवाह कोर्ट में ला सकता है। आइए डिटेल्स में इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। दोस्तों कोर्ट में केस दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह क्रिमिनल केस होता है, दूसरा होता है सिविल केस होता है। सिविल केस में जमीनी विवाद, पैसा आपका हड़प लिया या ऐसे मामले जो भी सिविल के मामले हैं वो सिविल में देखे जाते हैं। क्रिमिनल मामला होता है अगर कोई अपराध आप करके आते हैं तब आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है, आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको सजा होती है। सिविल मामले में अगर आप मुकदमा हार जाते हैं तो जो व्यक्ति मुकदमा दायर किया है जो चीज पाने के लिए उसे वो चीज दे दी जाती है। अब इसमें दोनों मुकदमों में गवाह की भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपराधिक मुकदमों में गवाह की बात करते हैं। दोस्तों आपराधिक मुकदमे में जब कोई भी अपराध आप कारित करते हैं तो आपके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद विवेचना शुरू होती है। अगर आप गिरफ्तारी वाली धारा है तो आपकी गिरफ्तारी के बाद विवेचक जो है दरोगा या इंस्पेक्टर वो आप विवेचना उस मामले की करने लगता है। उस मामले की विवेचना करते करते ही वह विवेचक ही आपके गांव से जो भी उसे लगता है कि यह उचित आदमी है गवाही देने के लिए, वह विवेचक ही जो अपनी चार्जशीट विवेचना के पश्चात न्यायालय में दाखिल करता है उसमें गवाहों के नाम अंकित कर देता है। उन्हीं गवाहों की गवाही आपके पक्ष द्वारा होती है, वादी पक्ष से में होती है। अब जब न्यायालय में चार्जशीट चली जाती है, आपका बेल हो जाती है या आपके बिना बेल हुए आपके मुकदमे के ट्रायल शुरू होता है, तो ट्रायल शुरू होने पर जब साक्ष्य में वो आपका मुकदमा जाता है तो वहां गवाहों को बुलाया जाता है। अब गवाह कैसे बुलाए जाते हैं? न्यायालय गवाहों के लिए सम्मन जारी करता है, नोटिस जारी करता है। इस पर भी अगर गवाह नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ BW जारी किया जाता है, यानी बेलेबल वारंट कि आप आइए और यहाँ पहले बेलेबल आपका वारंट है उसे रिकॉल कराइए, इसके बाद में गवाही दीजिए। फिर भी गवाही अगर नहीं आ रहा है तो उसके विरुद्ध NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाता है कि पुलिस पकड़ के लेके आए, गवाही दिलवाए अगर विवेचक ने गवाही में नाम डाल दिया। अब दोस्तों क्रिमिनल मामले में आप जो विवेचक गवाही जिनको डाले रहेगा उनकी गवाही सुनी जाएगी। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि क्या प्रतिवादी की गवाही नहीं सुनी जाती है? उसका मौका भी मिलता है। जब एक जो वादी पक्ष के सारे गवाहों को सुन लिया जाता है, गवाहों को डॉक्टर भी एक गवाह होता है, जो जिसने विवेचना की है वो भी गवाह ही होता है, सबके जब बयान हो जाते हैं मयवादी तक, तब इसके बाद में जब आपका आरोप बनता है, आपके ऊपर 313 का आरोप बनता है, उसमें आपको अपनी सफाई प्रस्तुत करनी होती है। आपको भी मौका दिया जाता है कि आप अपनी सफाई प्रस्तुत करें। तो उस सफाई प्रस्तुत करने के समय में आप अपने तरफ से कोई भी गवाह ऐड करवा सकते हैं, गवाही दिलवा सकते हैं। जो प्रतिवादी पक्ष है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वह जब उसके ऊपर आरोप बनेगा तो वह अपने तरफ से गवाही पेश कर सकता है न्यायालय में। उसके लिए क्या करना होगा? एक प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ संलग्न करके न्यायालय पर दे देना होगा। न्यायालय की मंजूरी के बाद आप अपने तरफ से जितने चाहें उतने गवाह पेश कर सकते हैं। यह होता है क्रिमिनल का प्रोसेस। दूसरा जो प्रोसेस होता है वह होता है सिविल का प्रोसेस। सिविल में यह होता है क्योंकि क्रिमिनल मामला होता नहीं है, उसकी कोई विवेचना होती नहीं है, कोई ऐसा मामला तो है नहीं, तो उसमें होता यह है जिसने मुकदमा दायर किया है यानी वादी मुकदमा, और फिर इसके बाद में प्रतिवादी जो होता है, दोनों तरफ से जब साक्ष्य
के लिए फाइलें जाती हैं तो दोनों तरफ के गवाहों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें पहले वादी का पक्ष सुना जाएगा, चूंकि उसने मुकदमा दायर किया है, क्या मांग रहा है, क्या सबूत दे रहा है, इसके लिए वादी की बातें सुनी जाएंगी। तो वादी भी अपने गवाह पेश करने के लिए उसे भी इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। अगर उसे कोई गवाह पेश करना है तो वह प्रार्थना पत्र देगा, उसके साथ शपथ पत्र संलग्न करेगा कि मैं फला गवाह को पेश करना चाहता हूं न्यायालय में। न्यायालय की मंजूरी के बाद वह गवाह को हो सके, अगर उसी दिन न्यायालय कह देता है तो उसी दिन हो जाएगा, अगर उस दिन नहीं कहता है तो अगली तारीख पर गवाह को पेश किया जाता है। लगभग मामलों में अगली जो तारीख लगती है उसी पर गवाहों को पेश किया जाता है। एक तारीख पर उनकी परमिशन ली जाती है, दूसरी तारीख पर उन्हें पेश किया जाता है। इस तरह से नहीं कि तुरंत बुलाया जैसे बाहर ही बैठे हैं आगे, ऐसी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा, सिविल मामले में प्रतिवादी का मामला आता है तो प्रतिवादी भी अपने भाई साक्ष्य प्रस्तुत कर, जब वादी का सारा साक्ष्य ले लिया जाएगा इसके बाद प्रतिवादी को मौका दिया जाएगा कि आप भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, आपके पास क्या गवाह सबूत हैं कि आपने तो, प्रतिवादी चूंकि जो दावा पेश करता है वहाँ न्यायालय में वो कहता है कि ये बात चलने लायक नहीं है, बिल्कुल किसी काम का नहीं, उन्होंने फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर कर दिया है। तो अगर फर्जी कर दिया है तो आपके पास भी साक्ष्य होगा, आप भी साक्ष्य लाइए। प्रतिवादी के भी यही प्रक्रिया होगी कि वह अपना साक्ष्य लाए और न्यायालय से परमिशन ले, एक एप्लीकेशन शपथ पत्र के साथ कि मैं फला आदमी को गवाह कराना चाहता हूं, अगर सेम डे संभव हो तो सेम डे करवाए, नहीं अगली तारीख पर गवाह करवाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि तुरंत आप गवाही पेश कर सकते हैं बिना किसी न्यायालय की मंजूरी के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गवाह कैसे पेश होगा न्यायालय में और गवाह पेश करने में समय कितना लगता है। अब चूंकि क्रिमिनल मामले में तो कई बार काफ़ी समय लगता है, चूंकि गवाह आता ही नहीं है, गवाह विवेचक ने किसी को भी लिख दिया वो आ ही नहीं रहा है, दरोगा जी अगर गवाही में लगे हैं तो दरोगा जी आते ही नहीं है, डॉक्टर साहब लगे हैं तो डॉक्टर साहब आते ही नहीं। लास्ट में जब NBW यानी कि नॉन अवेलेबल वारंट न्यायालय जारी करता है तब सारे गवाह आते हैं। वादी और प्रतिवादी को स्वयं गवाह पेश करना होता है सिविल मामले में, तो इसमें लोग पेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी नहीं होता है। उनको एक प्रार्थना पत्र देना होगा, उस पर मंजूरी होगी, इसके बाद वो गवाही करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस फिल्म के एक क्लिप के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी भी हो गई होगी कि आखिर न्यायालय में गवाही होती कैसे है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।